Welcome to DSTJ Home Classes, a digital initiative by Director of School Education, Jammu. डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द सरमन एट बनारस, रिटन बाय बेल्टो रेंस्टा। दिस स्टोरी इज अबाउट a young prince named Siddhartha Gautama. He was born in 483 BC. BC stands for before Christ, and died in 569 BC. A young prince raised in a life of royal ease. ये जो प्रिंस होता है ना, गौतम, ये पैदा होता है एक बड़े घर में, एक राजा के घर में पैदा होता है। ये प्रिंस होता है, रॉयल इज एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मिजरीज एंड क्रूरटीज ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पैलेस गेट्स, और ही इज अनअवेयर ऑफ। हियर इज द पिक्चर ऑफ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पोर्शन ये वाला है, ठीक है। लेकिन अब जो गौतम बुद्ध की जो पिक्चर है वो ये है। इसको कुछ पता नहीं होता है कि इसके गेट का जो पैलेस, इसका जो पैलेस है ना, इसके गेट के बाहर लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, क्या क्या परेशानियां जो हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। अंडरवेंट a spiritual transformation that made him the Buddha। जब वो उस पैलेस के गेट से बाहर निकलता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब्दीली, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूहानी तब्दीली। एंड मेड हिम बुद्धा द एनलाइटेंड वन। एनलाइटेंड वन जो है वो क्या होता है? एनलाइटन होता है रोशनी। क्या होता है? रोशन जमीर हम जिसको कहते हैं। द प्रिंस रिनोन्स हिज फैमिली, फॉर्च्यून एंड किंगडम इन परस्यूट ऑफ लिबरेशन। ये क्या करता है? ये सब कुछ तर्क कर देता है, छोड़ देता है। किसके लिए? परसुएट के लिए, इंसानी हसूल आज़ादी के लिए हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। हाउ ही वॉज डीपली स्ट्रक बाई ए प्रोफाउंड क्वेश्चन। इसके दिमाग में एक सवाल जो है वो स्ट्राइक करता है। स्ट्रक होता है क्या? मतलब मारना किसी चीज को। इसके दिमाग में एक स्ट्राइक होती है। हाउ कैन द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बी एंडेड, कि लोगों की परेशानियां, दुनिया में जो परेशानियां हैं लोगों को, आगे हम पढ़ेंगे कि इनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अब देखो, and he was deeply moved by the plight of people suffering from poverty, sickness and, और उसको क्या होता है? plight of people। plight of people होता है लोगों की हालत जार। हालत जार उर्दू का वर्ड है, इसका मतलब है परेशानी। he became a wandering ascetic। ascetic होता है सन्यासी। वंडरिंग, वंडर करता है इधर उधर, आगे पीछे, इधर उधर उधर, दूर दूर, इंटीरियर में जाता है। प्रैक्टिस्ड योगिक डिसिप्लिन्स एंड मेडिटेशन। उसके बाद क्या करता है? मेडिटेशन भी करता है, योगा भी करता है। क्योंकि ये जो बाबा लोग होते हैं ना, जो बावे होते हैं, ये बहुत योगा करते हैं। ही ऑल्सो प्रैक्टिस्ड सिवियर फॉर्म्स ऑफ एस्केटिसिज्म, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ डेथ बाय स्टार्वेशन, बट ऑल इन वैन। ये फाका कशी से इतनी डीप योगा तक चला जाता है, इतनी ज्यादा मेडिटेशन तक पहुंच जाता है, जिससे इसकी डेथ होनी भी मुमकिन होती है। लेकिन सब ऑल इन वैन। ऑल इन वैन मतलब होता है कि सब कुछ जो है वो जाया, उसका कोई फायदा, सब बेकार। अब आगे क्या होता है? फिर ये क्या करता है? फाइनली ही सैट अंडर ए बोधि ट्री। ये एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। अब ये सोचता है कि इससे तो कुछ नहीं हुआ, फाका कशी से। अब क्या करता है? ये एक दरख्त के नीचे बैठता है। उसका नाम बोधि ट्री नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध के उसके नीचे बैठने के बाद उस दरख्त को नाम दिया गया है बोधि ट्री। डिटरमाइंड नॉट टू राइज फ्रॉम मेडिटेशन अनलेस ही फाउंड आंसर टू द क्वेश्चन। ये कहता है तब तक मैं इस दरख्त से नहीं उठूंगा जब तक कि मुझे इन सवालों का जवाब जो है वो नहीं मिलेगा। बुद्धा's मैन ऑब्जेक्टिव वाज टू एलिमिनेट ह्यूमन सफरिंग। उसका जो मैन ऑब्जेक्टिव है, देखो बच्चे आप पढ़ते हो ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि हम बड़े होंगे, हमें अच्छी जॉब मिलेगी, हमारे पास गाड़ी होगी। ये जो है क्या है? ये ऑब्जेक्टिव होता है इंसान का। आप स्कूल में आते हो क्यों? आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप पढ़ना चाहते हो, आप बड़ा बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो। हिज 4 नोबल ट्रूथ्स आर, उसके जो नोबल ट्रूथ्स हैं, आर ए की टू एलिमिनेट ऑल ह्यूमन एगेन।
एलिमिनेट करना, खत्म करना। ह्यूमन एगोनी का मतलब होता है इंसानी तकालीफ, इंसानी अजियत को खत्म करना। हिज 4 मैन टीचिंग जो होती हैं वो क्या होती हैं? पहली टीचिंग, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन। वो कहता है कि पहला नोबल ट्रूथ कि लाइफ में जो है दुख भी है, तकलीफें भी हैं। नंबर 2, पेन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन डिजायर्स एंड एम्बिशन। साथ में वो ये भी कहता है ये सफरिंग, जो पेन, जो तकलीफ है ना हमारी, ये क्यों है? क्योंकि हम ख्वाहिश करते हैं। हमारे पास एक मोबाइल होता है, हम कहते हैं नहीं 20,000 वाला मोबाइल नहीं, 50,000 वाला, लाख वाला मोबाइल। ये ख्वाहिशात। तीसरी, लिबरेशन फ्रॉम पेन एंड सफरिंग इज पॉसिबल। आजादी, लिबरेशन होता है आजादी। आजादी जो है वो कहता है इन सफरिंग से पॉसिबल है। फोर्थ, हाउ टू अटेन दिस लिबरेशन। ये कहता है कि हम ये कैसे, ये जो है आजादी हम कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए फिर ये कहता है इट डिस्क्राइब द नोबल 8-fold पाथ लीडिंग टू निर्वाणा, ए स्टेट ऑफ परफेक्ट ब्लिस। वो कहता है कि निर्वाणा का जो रास्ता है, मशहूर निर्वाणा का रास्ता जो है, अगर वो हम इख्तियार करें, निर्वाणा जो होता है ए स्टेट ऑफ परफेक्ट ब्लिस। दिस sermon इज a रिफ्लेक्शन ऑफ बुद्धा's टीचिंग। ये जो sermon एट बनारस है ना, इसमें बुद्धास की टीचिंग के बारे में बताया गया है। अब जो है sermon, वो तो मैंने आपको बताया नहीं कि sermon क्या होता है। sermon होता है, हिंदी में इसको हम कहते हैं धर्म उपदेश। प्रवचन, प्रवचन होता है जब आप मंदिर में जाते हो ना, जैसे पुंछ में अखाड़ा मंदिर है, जब यहाँ पर वो छड़ी वाले दिन होते हैं ना, जन्माष्टमी होती है, रक्षाबंधन वाले जो त्यौहार होते हैं, उनमें यहाँ पे प्रवचन दिया जाता है। कोई भी बाहर से जो है इनका जो गुरु आके ना वो प्रवचन देता है, इनको सुनाता है भगवत गीता की प्रवचन। उर्दू में हम इसको कहते हैं वाज। दिस इज ऑल अबाउट। ये जो है ना, ये मैंने यहाँ से पढ़ा है, ये यहाँ तक। ओके, थैंक यू वेरी मच, होप यू। डियर स्टूडेंट्स, नाउ द स्टोरी, द sermon at Benares starts. Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. होता क्या है कि ये जो सिद्धार्थ गौतम है, क्या होता है कि ये जब 12 साल का होता है तो इसको भेज दिया जाता है किसके लिए? पढ़ाई के लिए घर से बाहर, जहाँ पर ये हिंदू, अब ये जो है ना हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, इसका मतलब होता है हिंदू शास्त्र जो है, उर्दू में इसको सहीफा कहते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे 4 साल पढ़ाई करता है। उसके बाद जब ये वापस आता है तो उसकी शादी हो जाती है, दे हैड ए सन। उसके बाद क्या होता है, इनको एक बेटा होता है। 10 साल तक ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। आप समझो मेरी बात। अब आगे क्या होता है, एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब ये 25 साल का हो जाता है, द प्रिंस हेयर टू फॉर। हेयर टू फॉर का मतलब होता है बिफोर दिस, शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। इसको कोई पता नहीं होता है कि दुनिया में लोग कितने सफ़र कर रहे हैं। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन। ये क्या करता है, ये यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ से, ठीक है। एक बार क्या होता है कि ये देखता है बाहर निकल के एक बीमार आदमी को, एक बूढ़े आदमी को, एक जनाजा देखता है, ये अर्थी जो जा रही होती है। फाइनली ए मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स, और एक भिखारी को वो देखता है। These sights so moved him that he at once became a beggar and went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. जैसे हमने पहले पढ़ा ना, फिर ये क्या करता है, अपनी वो सारी ऐशो इशरत छोड़ के पहले ये भिखारी बनता है। उसके बाद आगे हम पढ़ते रहेंगे, he wandered for 7 years, और 7 साल में क्या करता है, ये इतनी स्टारवेशन देखता है, इतना योगा करता है, इतनी मेडिटेशन करता है, लेकिन ये सब बेकार हो जाता है। इसको लगता है कि भाई कुछ नहीं। फाइनली क्या होता है, ये लास्ट वाली लाइन है, फाइनली सैट डाउन अंडर ए फिग ट्री। उसके बाद एक दरख्त के नीचे ये बैठ जाता है, वेयर ही वाउड टू स्टे अंटिल एनलाइटनिंग कम। उसके बाद क्या होता है, ये तब तक ये सोचता है मैं तब तक इस दरख्त के नीचे बैठूंगा जब तक कि मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं हम। ये तो गौतम बुद्ध की फोटो आ गई ना, ये यहाँ पे, ये मैं अपना थोड़ा नीचे डाल लेता हूँ इसको।
अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ये वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला। Enlightened after 7 days he renamed the tree the bow tree। जिस दरख्त के नीचे वो बैठता है 7 दिन के बाद ये क्या करता है, उस दरख्त को नाम दे देता है बो ट्री। बो ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, विजडम होता है ज्ञान। एंड बिगन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद क्या करता है ये, उसके बाद टीचिंग्स लोगों में बांटना शुरू कर देता है। एट द पॉइंट ही बिकम नोन एज द बुद्धा। उसके बाद जो है लोग इसको बुद्धा के नाम से जानना शुरू कर देते हैं। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। ये पहला जो प्रवचन देता है ना, वो कहाँ पे देता है, पहला जो वाज कहता है, पहली जो तकरीर करता है, पहला जो लेक्चर डिलीवर करता है, हम कह सकते हैं बनारस में। अब बनारस कहाँ पे है, द हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा। ये गंगा के पास है, ठीक है। that sermon has been preserved and is given here। तो sermon जो होता है उसको प्रिजर्व करते हैं, उस वाज को। इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धा's wisdom। इससे क्या होता है, बुद्धा की जो सोच है वो लोगों के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यहाँ तक आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और इससे आगे क्या है वो हम आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आगे हम यहाँ से कहानी जो है वो पढ़ते हैं। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किसा गौतमी एक औरत है, उसका एक बेटा होता है, वो क्या हो जाता है, मर जाता है। In her grief, she carried the dead child over her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses. The boy is dead. वो क्या करती है, बच्चे को उठा के घर घर जाती है और कहती है कोई दवाई दो जिससे ये जिंदा हो जाए। लेकिन लोग उसको कहते हैं कि ये पागल हो गई है, ये सेंस इसकी चली गई है, तो बच्चा तो मर चुका है। At length, किसा गौतमी met a man who replied her request। उसके बाद क्या होता है, वो किसी नेक आदमी से मिलती है, तो वो उसकी बात सुनता है, उसको कहता है आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन। दी का मतलब होता है यू, मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन। लेकिन वो कहता है कि मैं एक फिजिशियन को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सके। और वो फिजिशियन कौन है, ये गौतम बुद्ध जो है, ये है वो फिजिशियन जिनके पास उसको भेजता है। किसा गौतमी एंड द गर्ल सेड pray tell me sir who is it। and the man replied go to Salyamuni the Buddha। बुद्धा के पास चले जाओ, जैसे मैंने आपको बताया। किसा गौतमी repaired to the Buddha and cried Lord and master give me the medicine that will cure my boy। वो जाती है गौतम बुद्धा के पास और चीखती है, वहां पे चिल्लाती है, क्राई करती है, बैग करती है, रोती है, कहती मुझे कोई दवाई दो जिससे मेरा बेटा जो है वो जिंदा हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड आई वांट ए हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड सीड। अब बुद्धा जो है उनको रिप्लाई करते हैं कि मुझे एक मुट्ठी भर जो है वो सरसों सीड चाहिए, स्मॉलेस्ट सीड होता है ये, वो चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट द बुद्धा एडेड। जब वो जाने लगती है ना ये लाने के लिए, तो बुद्धा उसमें और ऐड करता है, एक बात कहता है द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड। वो कहता है लेकिन आपने मस्टर्ड वहां से लाना है, ये सरसों जिस घर में कोई मरा ना हो उस घर से लाना है, जिस घर में किसी का हस्बैंड ना मरा हो, कोई भाई ना मरा हो, माँ बाप ना मरे हो, दोस्त ना मरा हो, उससे। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल pitied, pity से निकला है, PITIED, higher, and said here is mustard seed, take it। but when she asked did son or daughter or father or mother die in your family, they answered her alas the living are few but the dead are many, do not remind us of our deepest grief, and there was no house but some beloved one had died in it। ये क्या करती है, ये घर घर जाती है, घर घर जाती है। फिर क्या होता है उससे,
पीटेड होता है, लोग इसके ऊपर तरस खाते हैं कि भाई ये क्या है। वो जब उसको सरसों देने लगते हैं ना, वो पूछती है घर में कोई मरा तो नहीं है। हर घर में कोई ना कोई मरा होता है, और वो जिन घरों में वो जाती है उनको कहती है आप हमें अपने मरे हुए लोग जो हैं हमारे रिश्तेदार, उनकी याद मत दिलाओ। और वो देखती है कि कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई मरा हुआ ना हो। किस्सा गौतमी, अब यहाँ से शुरू होता है ये किस्सा गौतमी। Kisa Gotri became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, how selfish I am in my grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality, who surrendered all selfishness. अब जो है गीत में ये जो गौतमी होती है लेडी, ये क्या करती है, नाउमीद होके बैठ जाती है रास्ते में। तो देखती है कि शहर की जो लाइट्स है ना वो जल रही हैं, कभी वो जलती हैं कभी बुझती हैं। तो फिर क्या होता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। उसके बाद उसको समझ में आ जाते हैं ये बात, ये जो फ्लिकर्ड होता है टमटमाना। और ये जो उसमें क्या करता है, उसको समझ आ जाती है कि हो जिंदगी जो है वो बिल्कुल इसी तरह है, जिंदगी और मौत, जीना मरना। और वो फिर सोचती है कि मैं अपने दुख में कितनी खुदगर्ज हो गई थी। हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ। डेथ तो सबको आनी है, मौत तो सबको आनी है। इन दिस वैली ऑफ डिसॉल, इस वीरान वैली में, इस दुनिया को उसने वीरान वैली कहा है। इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू मॉर्टलिटी। और वो कहती है कि वो इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है जो अपने आप को क्या करता है, अपनी खुदगर्जी को, अपनी ख्वाहिशात पे काबू पाता है, अपने आप को सरेंडर करता है। वो इंसान जो है वो हमेशा जीवित रह सकता है, जिंदा रह सकता है। ये जो है गौतमी की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब तीसरी वीडियो में हम इसको इस जो द सरमन ऑफ एट बनारस है, इसको इंशाअल्लाह ताला कंक्लूड करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से ये जो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये महात्मा बुद्ध जी का प्रवचन है जिंदगी के बारे में। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. कहता है कि जिंदगी जो है वो दुख, दर्द, तकलीफ जो है उससे भरी है। और मौत जो है, for there is not any means by which those that have been born can, कोई ऐसा नहीं है कि जो मौत से भाग सकता है या मरने से बच सकता है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, कुछ लोग बुढ़ापे में मरते हैं। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग, और इंसान और जो लिविंग बींग का नेचर है, इसने क्या करना है, मरना है। एज राइप फ्रूट, अब ये मिसाल देता है कि जैसे जो पके हुए फल होते हैं ना, फ्रूट्स होते हैं, राइप फ्रूट्स, वो उनको गिरने का ज़्यादा डर रहता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर, जब भी इंसान पैदा होता है उसको मरने का डर जो है वो रहता है। एज ऑल earthen vessels made by the potter and in being broken, जैसे जो पोटर होता है ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको भी डर रहता है कि ये बर्तन कहीं टूट ना जाए। so the life of mortals, वैसी इंसान की जिंदगी है। both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death। कि सब ने, चाहे कोई बेवकूफ़ है, कोई अक्लमंद है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई बेकार है, कोई अंधा है, कोई आंखों वाला है, कोई लंगड़ा है, कोई टांगों वाला है, हर एक नफ्स ने, जैसे कुरान पाक में लिखा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार चीज़ को जो है वो मौत का मज़ा चखना है। अब हम आगे चलते हैं, इससे आगे क्या है, ये है आपका लास्ट वन, ये यहाँ पढ़ेंगे। अब हम ये यहाँ, पहले मैं इसको प्रेस करता हूँ, उसके बाद ये है आपका। Of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsmen the relations,
mark, while relatives are looking on and lamenting deeply. One by one, mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore, the wise do not grieve knowing the terms of the world. वो अब ये कहता है, इस पूरे पैराग्राफ में वो कह रहा है कि मौत जो है वो अटल है, हम किसी को बचा नहीं सकते। एक बाप जो है वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता, रिश्तेदार मिल के किसी की जान नहीं बचा सकते। जैसे स्लॉटर वर्ड जो है वो समझते हो ना, ज़बा खाना जो है, जैसे कोई जानवर होता है ना, जैसे बकरा है या कोई भी जानवर है, उसने ज़बा होना ही होना है। तो अब आगे वाले पैराग्राफ में कहता है, इस वाले में ये जो लास्ट वन है आपका, ये वाला, इसमें ये कह रहा है, नाइदर फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनिमल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। रोने धोने से मरने की वक्त जो रिवाज होता है, रोना होता है, वो उसको कहता है कि इससे कोई पीस ऑफ माइंड नहीं मिलने वाला है। ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। ये प्रवचन कौन कह रहा है? महात्मा बुद्ध कह रहा है कि इससे और ज्यादा, रोने से और ज्यादा दर्द बढ़ता है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। वो अपने आप को जो रोएगा ना, उसके लिए किसी के मरने का दुख करेगा ज्यादा, वो खुद अपने आप को बीमार करेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमिनेशन। उसकी लैमिनेशन करने से जो है वो जो मरा हुआ इंसान है वो वापस जिंदा नहीं होगा। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमिनेशन and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrows will become free from sorrows and be blessed. जो इस हकीकत को, मौत की इस हकीकत को समझता है, इस तकलीफ को समझता है, वो ही जो है इससे, मतलब इससे दर्द जो है उसका कम हो सकता है, जो ये अंडरस्टैंड करे। ना कि उस लेडी की तरह जिसका अभी हमने पढ़ा था, कौन था वो, किसा गोटमी, कि वो जो मेडिसिन ढूंढती है कि मेरा बेटा जो है वो जिंदा हो। और ये यहाँ पे जो सोर्स है हमारा, इसको ये प्रवचन हमारे तक पहुंचाने वाला वो है बैटी रैनस्टॉक, Value and Vice, a college leader, 1975. This is all about the sermon at Banaras. Sermon at Banaras का मतलब है बनारस में प्रवचन। ये आपकी बुक है, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, और कुछ स्पेशल नहीं है आपका, इसी बुक में है आपका सारा कुछ, जो कुछ आपने पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। और आगे मैं आपको ग्लॉसरी, इसकी क्वेश्चन आंसर सब जो है वो भी लिखवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग